नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव खाईखेड़ा में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच करने पहुंची टीम बिना जांच पूरी किए ही वापस लौट गई। दरअसल ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम के आदेश पर गांव खाईखेड़ा में प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जाँच कराने के लिए अधिकारी गाँव में पहुँचे थे। ग्राम प्रधान पक्ष व शिकायतकर्ताओं में किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हुई, जिससे नाराज होकर शिकायतकर्ता मौके से चले गए। जाँच करने आई टीम बिना जाँच पूरी किए ही गाँव से वापस लौट आई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गांव में विकास न कराए जाने के गंभीर आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए थे। ककरौली क्षेत्र के गांव खाईखेड़ा निवासी अब्दुल सत्तार, रईस, सऊद, महराज उर्फ भूरा और नईम ने फरवरी महीने में ग्राम प्रधान शहजाद के खिलाफ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान द्वारा अपनी योजना से गाँव में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है, बल्कि पूर्व में किए गए कार्यों को अपनी योजना में दर्शाते हुए ग्राम पंचायत के खाते से आई हुई धनराशि से स्वयं की संपत्ति अर्जित की है। उनका आरोप है कि ग्राम प्रधान ने गाँव में रास्तों में इंटरलॉकिंग, पानी की निकासी, सरकारी स्कूल में फर्नीचर, सरकारी नलों की रिबोर, गांव में शौचालय व मनरेगा प्रोग्राम सहित अनेक सरकारी योजनाओं के लिए आई धनराशि को गबन कर लिया। डीएम के आदेश पर शनिवार को गांव खाईखेड़ा पहुंची 2 सदस्यीय टीम ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मोरना क्षेत्र के अवर अभियंता मदन पाल सिंह व DIOS प्रतिनिधि दीन मोहम्मद, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रणवीर सिंह ने जाँच शुरू की। टीम गाँव में जाँच कर रही थी कि ग्राम प्रधान पक्ष व शिकायतकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर शिकायतकर्ता मौके से चले गए। अधिकारियों की टीम भी बिना जाँच के ही गाँव से वापस लौट आई। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जेई मदन पाल सिंह ने बताया कि गांव खाईखेड़ा में कुछ ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्यों की जांच कराने की जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया था। जांच चल रही थी, परंतु बीच में किसी बात को लेकर शिकायतकर्ता चले गए और जांच पूरी नहीं हुई। प्रशासन के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता अब्दुल सत्तार, रईस व सऊद ने प्रधान शहजाद के भाई पर अभद्रता करने और मारपीट की धमकी देने का आरोप लगाया है। हमने जो है एफिडेविट लगा के और डीएम साहब के यहाँ अपनी एप्लीकेशन दी थी। हमने प्रधान के कार्यों की जाँच मांगी थी, ठीक है जी। तो उसमें जो है अब जांच आई। जांच आने पे हम जो है जांच के लिए आ गए। हमने उनका पूरा सहयोग किया और वे जो है प्रधान और अपने परिवार को, भाइयों को और भतीजों को लेकर आया, जिन्होंने यहाँ दबंगई दिखाई। पुलिस के सामने हमें गुंडा कहा और जो वो सेक्रेटरी के साथ होता है, कौन है वो? जय नहीं, दूसरा जो है वो सेक्रेटरी और एक और था उसके साथ में। तो हमने जब सड़क नपवाई, मैंने कहा भाई सड़क नापो, तो उन्होंने बताया इसके नीचे 2 इंची रोडी गिरती है। मैंने कहा रोडी दिखाओ। जब हमने पूछा तो वो नहीं पड़वाई, कहने लगे चलो आगे चलो। मैंने कहा भाई शिकायत के क्या बिंदु थे? किन सब पे आपकी शिकायत थी? हमारी शिकायत थी जी कि रिबोर कितने हुए, इंटरलॉक कितना लगा और फ्रीजर कितने लगे गाँव में, और जी तुम्हारी लाइटें कितनी लगी। लाइटें जो है सारी लोकल लाइटें लगा रखी, 1,000 रुपये वाली। पूरी रात में जो है लाइटें ठीक करी गई। रंग अभी देखो आप मौजूद है, कलर पेंट भी अभी करा जा रहा, और सरकारी कार्यों के नाम पे भी बहुत पैसा निकाल रखा। उल्टी हमें ही जो है पुलिस के सामने हमें गुंडा बता रहा, हमें मारने की धमकी दे रहे। गांव में घूमते हैं, अगर हमें देखते हैं तब भी गाली गलौज करते हैं, तो मारने की धमकी। आप क्या चाहते हो फिर इसमें? हम ये चाहते हैं जी, प्रशासन से हमारी ये मांग है कि बिल्कुल इसमें बाहर की टीम गठित करी जाए और निष्पक्ष इसकी जांच करी जाए। बस हम तो ये चाहते हैं कि कितना तो इंटरलॉक लगा, कितनी उसमें लागत आई, फ्रीजर कितने लगे, कितनी उसमें लागत आई। हमारे यहाँ 3 फ्रीजर लग रहे, तीनों जो है नलकों में डाल रखे, जबकि अलाउ नहीं है, अलग समरसेबिल डाल के फ्रीजर लगते हैं, नलकों में डाल रखे। अगर उसमें करंट उतर जाए, कई हादसे ऐसे हुए भी, अगर करंट उतर जाए और किसी का बच्चा या कोई बड़ा या कोई हादसा हो जा, मर जा, तो क्या उसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ आप? ठीक है जी। लाइटें लगा रखी, एक का हमें बिल नहीं दिखाया, 3700 रुपये प्रति लाइट निकाल रखे, और मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपए के करीब लाइटों के निकाल रखे, बताओ। और यहाँ जो है कोई सी लाइट उतरवा के जांच करवा लो। तो जैसे हमने दिखाई, अब कहाँ जा रहे हो आप? बस अब तो हम थाने में तहरीर देने जा रहे हैं जी। एसओ साहब को तहरीर देगा हमें भाई। हमें जो है पुलिस भी मौजूद थी, गाँव वाले भी थे भाई। हम तो 4-5 आदमी थे, हम तो किसी को साथ लेके नहीं आए। जिन्होंने जो है एप्लीकेशन दी थी वही हम मौजूद थे, हम किसी को लेके नहीं आए। प्रधान जो है अपने साथ में अपने भाइयों को, भतीजों को, अपने परिवार वालों को सबको लेगा, और पुलिस के सामने ही हमें ही गुंडे बता रहा। हमने अगर जांच मांग ली, हमें मारने की धमकी दी जा रही, बताओ। हम तो जी सिर्फ यही चाहते हैं कि डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है हमारी, इसमें बाहर की टीम गठित करी जाए और निष्पक्ष इसकी जाँच करी जाए। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज जो जांच हुई, जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की हुई थी, जिसमें मैं खुद
JREF RED और DIOS साहब का वो समिति बनी हुई थी। DIOS साहब की तरफ से राजकीय इंटर कॉलेज का मेडा से डॉक्टर रविंदर सिंह जी, हम दोनों जांच में उपस्थित हुए थे आज खाईखेड़ा में। खाईखेड़ा में कुछ जो शिकायत दी थी इन्होंने कि इंटरलॉक के कार्य मेन रोड से जावेद के मकान तक, सरकारी स्कूल में मुकेश के मकान से पंचायत घर तक, मेन चौपले से गुलशनवर के मकान तक और मेन रास्ते से यूसुफ के मकान तक, ये इंटरलॉक के कार्य थे। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि हमने ये कोई काम नहीं कराए। ये इन्होंने पता नहीं कहाँ से, उनसे भी पूछा हमने शिकायतकर्ताओं से भी, तुमने ये नाम कहाँ से लिए, तो पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिखे। तो ये प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा ये कोई काम नहीं कराया, न ही किसी सरकारी धनराशि का आहरण किया गया, इन पर ग्राम पंचायत का कोई खर्च नहीं हुआ। सरकारी नल में रिबोर इन्होंने कुछ बताए हैं 13 जगहों पे है, तो उनके 2-3 जगह सत्यापन हुआ है। वो शिकायतकर्ता आपसी विवाद होने के कारण छोड़ के चले गए। हम अब जांच नहीं कराना चाहते। अब भी ये जांच बीच में एक इंटरलॉक माप रहे थे, वो कौन सी थी, रमेश के मकान से, वो पॉइंट नहीं था। हाँ, वो पॉइंट नहीं था। इन्होंने एक पॉइंट ये था कि भाई कोई काम नहीं कराया, तो इन्होंने विषयों पे आपने जांच की थी? जांच तो इनसे पूछा गया जो इनकी शिकायत में जांच थी। एक शिकायत ये थी कि भाई ये काम इन्होंने पैसा निकाला, एक बिंदु तो ये था, एक नल्ली बोर का था और एक कोई काम नहीं कराया। कोई काम न कराने के उसमें पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान ने बताया कि हमने 2 इंटरलॉक का काम कराया है और एक इंटरलॉक पे हम माप रहे थे, वहाँ उसे माप के आए तो दोनों नाम, हाँ, नहीं एक ही नाम से है शायद वो दोनों, नहीं वो अलग अलग है। अच्छा, दोनों अलग अलग नाम से हैं। तो 2 इंटरलॉक वो बीच में रिबोर दिखाने के लिए बात कर रहे थे, तो इसी बीच में आपसी विवाद होने के कारण जांच का भी पता नहीं चले गए, वो कहाँ चले गए, बुला रहे हैं, अभी आने रहे पा रहे। जांच हुई नहीं, जांच तो अभी नहीं, जांच तो जो उनके बिंदु थे उन पे तो हो गई, उन बिंदु पे तो हो गई, पर वो सहयोग न करने के चक्कर में अपना चले गए कि हम जांच नहीं कराते, हम इस जांच से संतुष्ट नहीं, ऐसा कहकर निकल गए। तो इसमें क्या आगे जांच होगी या कैसे? अब देखो, जो उनके बिंदु थे वो तो उन पे तो जांच हो चुकी है। जैसे भी था, निष्कर्ष निकला है? मतलब निष्कर्ष तो अभी नल्ली बोर का है, अभी 2 ही देखे या 1 देखा? अभी तो नल्ली बोर 2 या 3 देखे। हाँ, 2। तो उसमें अगर वो सहयोग करते तो और भी देखते। अब पता नहीं वो क्यों चले गए, वो तो वही बता सकते हैं। आगे का क्या? आगे का तो सचिव जो है उनसे सत्यापन करवा लिया जाएगा, वहाँ से लिखवा करके ले लिया जाएगा कि उन लोगों के यहाँ पे रिबोर उस समय पे हुआ है कि नहीं, जब वो कैश बुक में है। अगर वो हुआ है तो कंप्लीट होती है जांच। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।